वीकेंड सवालों का अंत। आपके सवाल सर श्री के जवाब। जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? प्रशांत का एक सवाल है, जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? तो जन्मदिन क्यों मनाया जाता है, 5 बातें हैं जो हमें समझनी है। एक ही कारण से जन्मदिन नहीं मनाया जाता। हम अगर मनन करें तो सबसे पहला जन्मदिन कौन मनाता है? सबसे पहले माँ बाप बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। उनकी इच्छा पूरी हुई, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हुई, उनको लड़का चाहिए था, लड़की चाहिए थी। उस बच्चे ने दुनिया में प्रवेश किया, 1 साल कंप्लीट किया सक्सेसफुली, तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। हर साल वे कैलकुलेट करते हैं कि इस साल चलना सीखा, इस साल बोलना सीखा। तो पहले जो बर्थडे मनाते हैं माँ बाप मनाते हैं। बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसको कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। बाद में माँ बाप का जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो बच्चे का शुरू होता है। तो दूसरी पॉइंट पर बच्चे बर्थडे मनाने लगते हैं क्योंकि अब उनको मोटिवेशन है, गिफ्ट्स मिलेगी। वो अपने दोस्तों के, सहेलियों के बर्थडे पर गया होता है, सब देखा होता है, तो उसको लगता है मेरा भी बर्थडे ऐसे मनाया जाए। तो दूसरी स्टेज आती है जब वह खुद मनाना चाहता है। तीसरी स्टेज पर इंसान बर्थडे मनाता है जब उसका करियर सेट होता है, एक व्यापार है, नौकरी है, जो भी है। अब उसमें हर साल कैसे सफलता मिल रही है, एक सफल साल उसने कंप्लीट किया, तो वह लोगों को बर्थडे के बहाने बुलाता है, सेलिब्रेट करता है अपनी कामयाबी। तीसरी पॉइंट पर अब उसको वैसा इंटरेस्ट नहीं है कि कोई गिफ्ट देगा, मगर अब वह क्योंकि कुछ कमा रहा है, करियर सेट हुआ है, तो बर्थडे मनाता है। बर्थडे के बहाने बहुत से लोगों से मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है। फिर चौथी स्टेज आती है जहाँ पर उसकी वजह से कई सारे लोगों को पैसा मिलता है, सुविधा मिलती है, तो वे लोग उसका बर्थडे मनाने लगते हैं। चौथी स्टेज पर बर्थडे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लोग जो उस पर डिपेंडेंट है वे खुश होते। अच्छा है, ये इंसान है तो हमें इतनी सुविधाएं मिली, हमें नौकरी मिली, वरना हमारा क्या होता। तो वे सारे लोग मिलकर बर्थडे मनाते हैं चौथी स्टेज पर। 5वीं स्टेज पर क्या होता है? उस इंसान ने अगर ऐसा कुछ किया तो दुनिया उसका बर्थडे मनाती है। चौथी स्टेज पर पर्सनल है, पर्सनलाइज किया है, व्यक्तिगत है। कुछ लोग जिनको पैसा मिल रहा है वे उसका बर्थडे मनाना चाहते हैं, वो अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करना चाहता है। मगर अब एक नया परिवर्तन होता है, इम्पर्सनल। अब वो मुझे ये मिलेगा, वह मिलेगा, उसलिए काम नहीं कर रहा। अब कुछ अलग बात हुई है जिस वजह से लोग उसका बर्थडे मनाते हैं, विश्व उसका बर्थडे मनाता है, क्योंकि उनको कुछ पैसा सुविधा नहीं मिली, उसकी वजह से उनको कुछ ऐसी चीज मिली है जो बाकी पृथ्वी के लोग नहीं ला पाए। कोई ऐसा विचार दिया, कोई ऐसी चीज का निर्माण किया जो हमेशा आगे युगों तक लोगों को मदद करने वाली है। अब वे लोग इसलिए उसका बर्थडे मना रहे हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उस इंसान को खुशी मिले, बल्कि इसलिए कि जो नई जनरेशन आई है उनको भी पता चले उस इंसान का जीवन। तो जब बर्थडे मनाया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ था जिस वजह से यह निमित्त दिवस, बर्थडे यानी निमित्त दिवस, जो कारण बनता है लोगों को फिर से बताने के लिए कि कैसे एक नया विचार क्रांति लाता है।
ताकि उन्हें भी लगे कि उनके द्वारा ऐसी कौन सी क्रांति हो सकती है या वे कौन सी क्रांति में भाग ले सकते हैं। तो निमित्त दिवस बन जाता है, उनका बर्थडे निमित्त दिवस बन जाता है। हर साल हर नई जनरेशन को उनके बारे में बताया जाता है, तो ही वह सफल हुआ। वरना सही ढंग से कोई बर्थडे न मनाए, सिर्फ पार्टियां हो गई और असलियत छुपी रही, तो ऐसा बर्थडे मनाकर कोई फायदा नहीं। बर्थडे इसलिए ताकि सभी के सामने वे बातें प्रकाश में आए, जिस इंसान का बर्थडे मनाया जा रहा है वहां क्या क्या हुआ था। सर श्री द्वारा लिखित इन ग्रंथों का जरूर लाभ लें। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट www.gethappythoughts.org को आज ही विजिट करें। धन्यवाद।